नमस्कार साथियों आज का सेशन बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट स्ट्रेटजी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं अपने बारे में थोड़ा सा कि दोस्तों मैंने टीआरई 2 का एग्जाम दिया था और उस एग्जाम में मैंने सफलता प्राप्त किया था और उसमें मेरा क्या क्या स्कोर था उसको एक बार आप लोग देख लीजिए और वैसे ही आप लोग तैयारी करिए जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए मेरा टीजीटी का ये स्कोर कार्ड है। इसमें मुझे जीएस में 28 नंबर और सब्जेक्ट में 63 नंबर मिले थे और 91 टोटल था। मेरा सोशल साइंस सब्जेक्ट था टीजीटी और 6 to 8 में, और ये 6 to 8 का है। इसमें जीएस में 25 नंबर और सब्जेक्ट में 68 नंबर मिले थे। टोटल जो है 93 मार्क्स था। और ये जो है पीजीटी हिस्ट्री का है। मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री था पीजीटी में, तो उसमें 25 नंबर जो है मुझे जीएस में मिले थे और 46 नंबर मेरे जो है सब्जेक्ट में थे। आप लोग टीआरई 2 का पेपर अगर हिस्ट्री का देखे होंगे तो आप लोग जान रहे होंगे, उसमें एनसीईआरटी पूछा गया था और हम लोग टीआरई 1 के पेपर को देख कर गए थे और उसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं थे। इसलिए पीजीटी हिस्ट्री में थोड़े मार्क्स कम हो गए थे, लेकिन फिर भी सिलेक्शन हो गया था और मेरा सिलेक्शन 6 to 8 टीजीटी पीजीटी तीनों में हुआ था। तो ये तो रहा मेरे बारे में। अब आगे हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में कि आप लोगों को टीआरई 4 की तैयारी कैसे करनी चाहिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने नोटिफिकेशन, सीट और एग्जाम डेट पर बात किया है। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, वो है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कैसे करनी चाहिए, शुरुआत आपको कहाँ से करना है और कौन कौन से टॉपिक आपके हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स, सारा डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं पूरा बुक और प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ इसमें बता दूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें। तो देखिए किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर को देखा जाता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप लोग टीआरई 1 का पेपर, टीआरई 2 का पेपर और टीआरई 3 का पेपर होने वाला है, तो ये पेपर आप अपने पास रखें और इसको एक बार पेपर केवल देख लें कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आए हैं, किस किस टॉपिक से कितने मार्क्स के आए हैं क्वेश्चन। तो सबसे जरूरी ये चीज होता है। फिर हम लोग को जो मेन स्ट्रेटजी बताना था मुझे आपको, वो है जीएस पार्ट सेकंड का और पीआरटी 1 to 5 के लिए। देखिए जीएस पार्ट सेकंड जिनका आता है 40 क्वेश्चन और पीआरटी में जिनका आता है, उनमें बस कुल एक डिफरेंस रहता है कि पीआरटी में ये 5 सब्जेक्ट जो मैं बताऊंगा वो तो रहेंगे, 2 सब्जेक्ट पीआरटी में और एक्स्ट्रा बढ़ते हैं और वो है रीजनिंग और पॉलिटी। जीएस में सबका सेम रहता है लगभग लगभग। तो आप लोग देखिएगा ये सभी के लिए है, तो इतना चीजें तो सभी को कवर करना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, जीएस वाले सेक्शन में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन आता है, आधुनिक भारतीय इतिहास। ना तो एंशिएंट को क्वेश्चन आपको मिलेगा, ना ही मेडुअल का मिलेगा, आपको केवल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन मिलेगा, यानी आधुनिक भारतीय इतिहास का। तो इसके लिए आपको कहाँ से पढ़ना है, तो क्लास 8 का एनसीईआरटी और क्लास 12 का पार्ट थर्ड का। देखिए क्लास 12 में 3 एनसीईआरटी चलती है इतिहास की। फर्स्ट में जो है, पार्ट फर्स्ट में एंशियंट हिस्ट्री है, पार्ट सेकंड में मेडिवल हिस्ट्री है और पार्ट थर्ड में मॉडर्न हिस्ट्री है। तो आप लोगों को पार्ट थर्ड मॉडर्न हिस्ट्री का जो है बुक लेना है और उसको आप लोग पढ़िएगा। चैप्टर वाइज में बता दूंगा आप लोगों को, आप वही चैप्टर पढ़िएगा जो कि एग्जाम में आते हैं। और दूसरा क्या सोर्स है, अगर आप इसको नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप कोई बुक अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो वही आप पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी रेफरेंस बुक अगर जो आपके पास पहले से है अवेलेबल तो उसको पढ़ सकते हैं। आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि मेरे पास ये बुक है, अगर वो बुक सही रहेगा तो मैं आप लोग को ओके कर दूंगा कि ठीक है उसी से पढ़िए। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इतनी चीजें कर सकते हैं। और प्लस जो है प्रीवियस ईयर पेपर तो आपका रहेगा ही। प्रीवियस ईयर पेपर के लिए मैं अभी अलग से आपको बता दूंगा कि किसका जो है प्रीवियस ईयर पेपर लें। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का इतना चीज है, इतना आपको पढ़ना है।
मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर का वीडियो बनाया है, टीआरई 3 के लिए बनाया था, आप लोग भी उसको देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका वो है ज्योग्राफी, भूगोल। और ज्योग्राफी भूगोल के भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से मिलेंगे। आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर का, और एनसीईआरटी को अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो उसके लिए है कि एनसीईआरटी 6 to 10 का जरूर पढ़ लीजिएगा, और उसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 9th वाली एनसीईआरटी। 9th वाली एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज्योग्राफी के लिए उसको पढ़ लीजिएगा। अधिकतर क्वेश्चन आपके इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं। 2-3 क्वेश्चन हो सकता है पीआरटी में 1 to 5 के लिए हो सकता है आ जाए अलग से वर्ल्ड ज्योग्राफी से, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इंडियन ज्योग्राफी से रहते हैं। कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछ लेते हैं, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा। जनगणना से भी हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है, तो उस टॉपिक को भी आपको कवर कर लेना है। मैं अलग से इसका एक वीडियो ज्योग्राफी के लिए आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग चैनल पर विजिट करते रहिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है आप लोग की इम्पोर्टेंट है वो है साइंस। साइंस का पेपर आप लोग देखेंगे तो देखेंगे कि क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, इसलिए आपको इसके लिए भी एनसीईआरटी को ही प्रेफरेंस देना पड़ेगा। 6 और 7 का एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिएगा। स्पेशली जो 1 to 5 की तैयारी कर रहे होंगे यानी पीआरटी की तैयारी कर रहे होंगे वो जरूर देख लेंगे इसको। 9th की एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, और वो सिलेक्टेड टॉपिक आपको कैसे पता चलेगा, वो जब आप पेपर देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे टीआरई का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर को अपने पास हमेशा रखना है। नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है मैथ्स। मैथ्स का देखिए, अगर आपके पास कोई बुक है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, अगर बुक नहीं है तो आर.एस. अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, और उससे टॉपिक वाइज जो है प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए सॉल्व करिए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। मैथ सिर्फ आपको प्रैक्टिस से ही आ सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। ना तो आप इसमें याद कर सकते हैं, ना कोई और माध्यम है, आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। आप जितना क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। और बुक अगर जो नहीं है आप लोगों के पास में, तो आप लोग एक बुक कोई जरूर ले लीजिएगा, कोई बेसिक बुक ले सकते हैं। अगर कोई बुक आपके पास है तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि हाँ सही है। तो मैथ के लिए ये होगा, मैथ में 8 क्वेश्चन आता है जीएस वाले सेक्शन में, और पीआरटी में ज्यादा क्वेश्चन आता है, 14-15 क्वेश्चन रहता है। तो पीआरटी वालों को तो और अच्छे से पढ़ लेना चाहिए कि उनका एक क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि आप लोग को बता दें एक एक क्वेश्चन इस परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो रहा है। जैसे जैसे देख रहे हैं नया नया वैकेंसी आ रहा है, वैसे कंपटीशन भी अधिक होता जा रहा है, इसलिए आप लोगों को एक एक नंबर के लिए संघर्ष करना है, एक एक नंबर आपको जोड़ने हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है करंट अफेयर्स। किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स आप लोग को पता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि करंट अफेयर्स में आप लोग सही कर सकते हैं। अगर एक साल तक का करंट अफेयर आप कवर किए हैं अच्छे से, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो सकते हैं। एक साल तक का करंट अफेयर्स देख लीजिएगा, जब भी आपका एग्जाम होने वाला रहे उसके एक साल पहले तक का करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स के लिए मैं 3 बुक आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा, उसमें से एक लेना है, सभी नहीं लेना है। 3 बुक का मैंने नाम लिखा है, बट आपको 3 नहीं लेना है, एक बुक कोई ले लीजिएगा। पहला घटनासार। घटनासार के बारे में आप लोगों को बता दूं, ये 6 मंथ के लिए आता है, इसमें 6 मंथ का रहता है। तो घटनासार आप लोग 6 मंथ का ले लीजिए। अभी अभी आया है हाल फिलहाल में, टीआरई 3 का एग्जाम होने वाला है, उससे पहले आ गया है। दूसरा है घटना चक्र। घटना चक्र 1 साल के लिए आता है, ये जो है वार्षिक होता है, तो अगर जो एग्जाम से पहले आ गया तो इसको ले लीजिएगा। प्रियॉरिटी में क्या रखना है, और तीसरा जो है एडुटेरिया। एडुटेरिया भी जो है, अगर ये दोनों नहीं मिल रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं, लेकिन आपको प्रियॉरिटी में कैसे रखना है, तो सबसे पहले आपको घटना चक्र जो है पहले नंबर पर रखना है। घटना चक्र ज्यादा अच्छी किताब है करंट अफेयर्स के लिए। दूसरा घटना सार है, और थर्ड नंबर पर आपका एडुटेरिया है।
इसलिए पहले पर आप प्रायोरिटी घटना चक्र को रखिएगा करंट अफेयर्स के लिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और 1 साल तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने टॉपिक बताया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर कि कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप उस टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा और नोट करके रख लीजिए। यूट्यूब पर है वो टॉपिक, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो वही टॉपिक आपको पढ़ना है। घटना चक्र या करंट अफेयर्स की बुक अगर आप पढ़ रहे हो तो उसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा। तो ये इतने सारे क्वेश्चन, ये जो इतने टॉपिक थे वो आपका जीएस सेक्शन के लिए था, जो सभी के लिए था। लेकिन अब 2 टॉपिक और बढ़ा लीजिए तो ये पीआरटी में ऐड हो जाएंगे। इतना और प्लस जो है 2 टॉपिक और बढ़ा लेंगे तो ये जो है पीआरटी के लिए हो जाएगा। अभी आप लोग वीडियो देखते रहिए, क्योंकि अभी मैं आप लोग को कुछ और चीजें बताऊंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2 टॉपिक पहले बता दूं। ये पॉलिटी का है टॉपिक। पॉलिटी में जो है कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एनसीईआरटी जरूर देख लीजिए, 9th वाला एनसीईआरटी। उसमें लोकतंत्र के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा किया हुआ है, और लोकतंत्र के क्वेश्चन बार बार जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट बनाकर आ रहे हैं, तो इसको जरूर कवर कर लीजिएगा 9th वाली एनसीईआरटी, और प्लस कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट कवर करना है। पॉलिटी के जो टॉपिक है वो मैं यूट्यूब चैनल पर बता चुका हूँ, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आप लोग अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा पॉलिटी के इम्पोर्टेंट चैप्टर, या मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लीजिएगा एक बार, नीचे स्क्रॉल करके उसमें आपको मिल जाएगा। दूसरा, दृष्टि का क्विक बुक आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए संविधान वाले पार्ट के लिए दृष्टि का क्विक बुक पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा दिया हुआ है। और रीजनिंग का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रीजनिंग भी आप लोगों के एग्जाम में आता है, तो रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या किसी बुक से या यूट्यूब चैनल से आप लोग देख सकते हैं इसको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को करा दूंगा, और नहीं तो आप लोग यूट्यूब या कहीं भी देख लीजिएगा एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बुक सभी को लेना है वो है बीपीएससी का पीसीएस वाला प्रीवियस ईयर पेपर। ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 बुक आती है, एक तो घटना चक्र, एक केबीसी नैनो। दोनों में से कोई एक बुक आप ले सकते हैं, दोनों ही अच्छी बुक हैं, लेकिन प्रियॉरिटी में अगर जो रखना होगा तो घटना चक्र को जरूर रखिएगा। प्रियॉरिटी में अगर जो रखना होगा तो घटना चक्र को रखिएगा। घटना चक्र का बीपीएससी का पीसीएस वाला प्रीवियस ईयर पेपर है। आप लोगों को उसमें तो 1993 से 92 से दिया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आपके पास अगर टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो 2010 के बाद का क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। 2010 के बाद का पेपर आपको सॉल्व करना है। फिर दूसरा, बीपीएससी का जो टीआरई पेपर हुआ है, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का होने वाला है। इसके जीएस के तो सारे क्वेश्चन पेपर आपको रख लेने हैं, क्योंकि जीएस का आप में आ सकता है। मैं आप लोगों को बता दूं, टीआरई क्वेश्चन टीआरई 1 से बहुत सारे क्वेश्चन टीआरई 2 में रिपीट हुए थे। अगर उस टॉपिक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है तो उस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए आप लोगों को टीआरई पेपर्स और बीपीएससी का पीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर रख लेना है इतना। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कि प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट के बारे में। देखिए, अभी पहले तो आप लोगों को एक बार पूरा पढ़ लेना है। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो अभी प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम जो है 10 प्रैक्टिस सेट आप दीजिए, लेकिन उसको एग्जाम हॉल की तरह समझ कर दीजिए कि 2 घंटे आपको बैठना है, तो 2 घंटे में प्रैक्टिस सेट ही केवल बैठ कर दीजिए। फिर आप लोग कहीं से देखिए नहीं, कुछ और मत करिए। ये तो हो गया प्रैक्टिस के सेट के बारे में। मैं आप लोग को ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा प्रैक्टिस सेट अच्छा है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस सेट नहीं दिया था। मैं आप लोगों को सही बता रहा हूँ, मैं केवल प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा था, इसीलिए मैं प्रैक्टिस सेट के बारे में बहुत बात नहीं करता हूँ। लेकिन आप लोग के लगातार मैसेज आएंगे, इस वीडियो को देखने के बाद में भी आएंगे कि सर कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाइए। 10 प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे तो बहुत है, उससे ज्यादा मत लगाइए, मत वेस्ट करिए उसमें। बल्कि उससे बेहतर है कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रीवियस ईयर पेपर में आप लोगों को बता चुका हूँ, बीपीएससी का पीसीएस वाला प्रीवियस ईयर पेपर, और नेक्स्ट जो है इसका बीपीएससी टीआरई पेपर्स, तो दोनों को जो है आप मिलाकर पढ़ सकते हैं। और जो मेन टॉपिक ये है कि कोचिंग करना चाहिए या सेल्फ से पढ़ें, तो देखिए आप लोग को भी जानकारी होगी कि कोचिंग में कैसे क्या चीजें
होता है। तो अगर आप लोगों को बहुत बेहतर कोई कोचिंग लग रही है तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर खुद से पढ़ाई कर पा रहे हो तो ये एग्जाम ऐसा है कि सेल्फ से पढ़ाई करके आप लोग पास कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यूट्यूब पर तो आपको बहुत सारा कंटेंट भी मिल जाएगा। मैं खुद जो है आप लोगों के लिए नया नया चीज़ बनाता रहता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराता हूँ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगते हैं उसको मैं कंप्लीट करा देता हूँ। तो कोचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए अभी रुके रहिए, अभी एडमिशन मत लीजिएगा, क्योंकि टीआरई 3 में कई सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर मैंने इस कोचिंग में एडमिशन लिया और मुझे वैसा रिस्पांस नहीं मिला, बहुत सारा चीज़ें पढ़ा दिए, बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दिए जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो मैं आप लोग को बता दूं, कोचिंग में ऐसे ही चलता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ाई जाती हैं जो आपके एग्जाम में नहीं आती है, इसलिए आप सेल्फ से भी पढ़ सकते हैं। अगर जो पढ़ सकते हैं तो सेल्फ से पढ़िए, बेहतर रहेगा। कोचिंग सेलेक्ट करने में जल्दबाजी ना करें। और जो एक चीज़ और बतानी थी आप लोगों को, इम्पोर्टेंट है ये कि मैं जो है एनसीईआरटी जिनका 9 10 और पॉलिटी और ज्योग्राफी, इसको मैं एनसीईआरटी खुद जो है यूट्यूब चैनल पर पढ़ाऊंगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी आपको लगेगा आप लोग बता दीजिएगा। एक और बात थी कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मैं जो है एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा और उसमें मैं सारा पीडीएफ वगैरह आप लोगों को और इम्पोर्टेंट पिक्स वगैरह जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे रिलेवेंट लगेगा उसको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो एक टेलीग्राम ग्रुप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बना दूंगा। तब तक के लिए आप जो है बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्जाम हो रहा है उसमें आप जुड़कर जो पीडीएफ पहले से है उसको देख सकते हैं, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। करंट अफेयर्स के लिए मैंने वहां पर पीडीएफ डाला हुआ है, आप वहां से ले सकते हैं, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसको उसका जो है लिंक कमेंट बॉक्स में दे दे रहा हूँ। और ज्योग्राफी के लिए भी मैंने एक बुक दिया है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर है वो। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए भी जो है पीडीएफ दिया हूँ। अगर आप लोग किसी बुक से पहले पढ़ रहे हो तो आप उसी से पढ़िएगा, चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी। कमेंट करके अपना सब्जेक्ट और किस क्लास के लिए एग्जाम आपको देना है आप बता दीजिएगा, मैं उस पर कंप्लीट स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। और ये रहा मेरा पूरा वीडियो आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।